सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर तुमने इससे पहले का पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के लेट्स डिगिन। हमारे स्पार्क को किडनैप कर रखा गया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाता है और सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाने लगता है। तभी जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। ये देखकर वांग सोचता है कि इसे तो अब तोड़ना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो उस पर एक पंच मार के तोड़ने ही वाला होता है, तभी पास से कोई से कहता है कि जरा वेट करो, पहले मुझ पे तो ध्यान दो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना एडवाइस देना चाहूंगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ा है तो आगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर हम देखते हैं कि वांग थोड़ा रुक जाता है और वो पर्सन आगे उससे कहने लगता है कि ये जो गेट तुम देख रहे हो, इसे सुपर पावर बैरियर से रीइंफोर्स्ड किया गया है, और अगर तुमने ये सोचा ना कि तुम इसे फोर्स लगाकर तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक बहुत ही झटकेदार ब्लैक स्लैश से सफर करना होगा। तो बच्चे क्यों अपनी हड्डी वड्डी तुड़वाने का रिस्क ले रहे हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आंख दिखाकर उसे चढ़ाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उस पर्सन की स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करके उसे बताने लगता है कि मास्टर, जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है ना, इसकी स्ट्रेंथ है 52, और हैरानी की बात ये है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इस वक्त 50 है। तभी हम देखते हैं कि वांग उस पर्सन से कहने लगता है कि देखो, मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने आया हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चिट चैट करने का तो टाइम मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुपचाप चाबी दे दो और मेरा टाइम बचा दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फनी वे में उससे कहने लगता है कि क्या तुमने सुना नहीं यार, लगता है क्या यार, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, कितने कमजोर से तो हो, बिना वजह की हड्डियां तुड़वा के बैठ जाओगे, और तुम्हारे पास इतनी गट्स आ कहाँ से रही है भाई, क्या खुद को क्या सुपरमैन समझते हो? हाँ, पर इसके अगले पल हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्कैरी सा लुक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो भी यहाँ से अपस्टेयर्स पर जाने की कोशिश करेगा, हमें हर हाल में उस बंदे को एलिमिनेट करना होगा। तो बच्चे, मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक बार फाइट शुरू हो गई ना तो मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका पर बांध कर रखा गया है। वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही शेंग से कहने लगता है कि तो इंतजार करवाने के लिए जरा माफी चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि मिस्टर लू को देखकर शेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू आगे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गई होगी, है ना, तो तुम्हारा साथ में एक मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है? और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो रिमोट को लेकर टीवी को ऑन कर देता है, और फिर वो कहने लगता है कि इस मूवी का नाम है सरफराज आशिक, जो बचाने चला है अपनी महबूबा को। और ये कहते साथ ही हमें स्क्रीन पर वांग और उस पर्सन को दिखाया जाता है, और मिस्टर लू उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ शेंग वांग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और कहता है कि चलो दिखाओ मुझे कि तुम में कितना दम है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वांग पर एक जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वांग उससे डॉज करके हवा में जंप करके उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, और उसके अगले ही पल वो दूर जाकर लैंड करता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि फिलहाल के लिए मैं टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसे यूज करने के बाद कूल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिलहाल के लिए मुझे एक्चुअल कॉम्बैट पर फोकस करना चाहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है, और वांग बहुत ही अच्छे से फाइट करता है, पर वो बंदा भी कम नहीं होता, इसी अटैक्स करता रहता है, जिससे वांग पूरी तरीके से डॉज करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइट चल रही होती है, और वो बंदा वांग के इन स्किल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी हो जाता है। वो बार बार उससे कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा, अगर एक नॉर्मल इंसान से तुम्हारी एबिलिटीज को कंपेयर किया जाए तो तुम कहीं ज्यादा पावरफुल हो। इसी दौरान हम वांग को देखते हैं, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि इस बंदे की हिट्स बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई वीकनेस ढूंढनी होगी। उसके अगले पल हम देखते हैं कि वांग को उसकी वीकनेस का पता चल जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो बंदा उस पर लगातार फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। लात, घूसे, मुक्के, सब कुछ वो उस पर इस्तेमाल करता है, एंड अगेन इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चलती रहती है। जिसके बाद जब वांग उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वांग उल्टा जंप करके उसके पेट पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो पर्सन थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वांग उससे कहने लगता है कि तो बताओ कैसा लगा, और वांग बेसिकली उसे चढ़ाने की कोशिश करने लगता है। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी ट्रिक्स में आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो वांग पर बहुत ही
ही ज्यादा अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वांग दूर भागते हुए डॉज करने की कोशिश करता है। और यहाँ वो बंदा भी पागलों की तरफ वांग का पीछा करता है। इसी दौरान जैसे ही वो एक मुक्का बनाकर वांग को मारने ही वाला होता है, वांग सेकंड्स में अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज करके एक हैमर से जोरदार इस पर अटैक करता है, जिससे इस बॉक्सर का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है और उसके पास से वो चाबी भी गिर जाती है। और जो देखकर वांग कहने लगता है कि मुझे पता है कि एक बॉक्सर के अगेंस्ट हैमर को यूज करना काफी ज्यादा रूल के खिलाफ है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई बॉक्सिंग रिंग भी नहीं, तो वो सारे रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वांग सीधा जाकर उस चाबी को उठा लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये तो बस पहला इंसान था, अभी 6 और तरफ थ्रो की जाती है, जिससे वो बाल बाल बचता है। जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर ये किसने थ्रो किया। उसका सिस्टम बताता है कि अपने पीछे को पकड़ कर लटक जाता है। और फिर वो बंदा जिसने उसे किक मारी थी तो मुझे ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था, जिस पर वो कहने लगता है कि कितने ज्यादा भद्दे हो, हम क्या यहाँ पर छुपन छुपाई खेलने आए हैं जो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और अच्छा मैं अब समझा, पोल बता रहा था कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, शायद इसी वजह से तुम उसे हरा पाई हो। पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा सामना मुझसे है, तो मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहता हूँ। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरे पास तुम जैसे के लिए टाइम नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग ऊपर जंप करके आ जाता है और उसका सिस्टर पहुँचता है। उसका पहुँच से साथ ही पहला सवाल ये होता है कि आखिर इस अंधेरे कमरे में चल क्या रहा है। इसके बाद वांग कहने लगता है कि देखने से लगता है कि ये मुझ पर अचानक से कोई हमला करने वाला है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि अगर दम है तो सामने से आके अटैक करो। हम देखते हैं कि वो बंदा उसके पीछे ही बैठा रहता है और वो उससे कहता है कि मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नाइफ गंदी हो जाएगी और मैं तुम जैसे कीड़े से अपनी नाइफ को गंदा नहीं करना चाहता। हम देखते हैं कि वांग उसे लगातार आवाजें देता है, पर इतने अंधेरे कमरे वो उसे देख ही नहीं पाता। और वो बंदा कहने लगता है कि क्योंकि तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट बन रहे हो तो लगता है मुझे अपनी नाइफ को गंदा करना ही पड़ेगा। ये कहते साथ ही वो उससे वांग पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जिसके बाद वो अपने कोनाई को थ्रो करके उस पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वांग कहने लगता है कि यार अगर तुम्हारे पास कुछ सच में स्किल है ना तो वो दिखाओ, ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। जिसके बाद वो पर्सन अपने मन में कहने लगता है कि मेरी ये नाइफ सो कॉल्ड सक्सेसर ली की है। इसी के साथ हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे मेरे मास्टर ने हमेशा से ही एक बंद और अंधेरे कमरे में रखा है और उस अंधेरे कमरे में अलग अलग टाइप के बहुत ही खतरनाक से क्रिएचर्स थे। मुझे बचपन से ये डेविल की तरह ट्रीट किया गया है और जिससे मैं अंधेरे में अपनी नजरों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि तुम जितना ज्यादा अंधेरे में जाओगे तुम उतने ज्यादा ब्लाइंड बनते जाओगे और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एनिमी कितना ज्यादा पावरफुल है, अंधेरे कमरे में मेरी पावर किसी से भी कम नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो पीछे से वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो वांग पर अटैक करने ही वाला होता है हम देखते हैं कि वांग घुमा के उसे एक थप्पड़ मारता है और ये सीन कमाल का होता है। वांग उससे कहता है कि तुमने मुझे स्टूपिड समझ रखा है क्या? और वो बंदा सामने खड़ा सोचने लगता है कि आखिर इसने मुझे, और इसी के साथ ये बंदा भी वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद हमें 4th लेवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो जेंटलमैन उस लेडी से कहता है कि रिचर्ड भी फेल हो गया। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि देखने से लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, पहले 2 को हराना थोड़ा आसान हो सकता है पर वू ज़ेंग को हराना उसके लिए इजी नहीं होने वाला और मुझे यकीन है कि वो वू ज़ेंग के आगे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि तो फिर ठीक है, इसमें तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं और लगता है अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं, चलो घर चलते हैं। जैसे ही वो जाने वाली होती है उसका पर्सन कहने लगता है कि पर रुको, क्या हो अगर वो 10 सेकंड तक टिक गया और उसने वू ज़ेंग को भी हरा दिया, जिस पर बहुत मजा आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वांग आगे जाता है इसके सामने वू ज़ेंग खड़ा होता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए भी तुमने बहुत अच्छा काम किया। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि उसकी लाइन खत्म होती और वो पीछे मुड़ के देखता ही है कि तभी वांग उस पर उसी बेसबॉल बैट से अटैक करते हुए कहता है कि पहला स्ट्रोक सबके पावरफुल होता है, यस। पर हम देखते हैं कि वू ज़ेंग उसके बेसबॉल बैट को रोक लेता है और फिर उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद वो वांग को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत है। कि तभी उसका सिस्टम कहता है कि मास्टर फ्यूजन में अब बस 1 मिनट बचा है। ये सुनकर वांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट तक तो झेल ही लूंगा। जिसके बाद आखिर ये बंदा क्या है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ की जमीन को तोड़कर वांग पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और भाई फिर जो धुनाई होती है ना वांग की, वो बंदा उसे उठा के जमीन पर
पटक पटक के मारता है। लिटरली वो वांग का एक हाथ पूरी तरीके से तोड़ देता है और फिर वो उसे मार मार कर उसका चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद वो उसे फाइनल टच देते हुए एक जोरदार पंच मारकर दीवार से सटा देता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, वुजेंग को लगता है कि वांग का खेल खत्म हो गया। पर तभी उसका वो सिस्टम उससे कहने लगता है कि मास्टर एडवांस जेम फ्यूजन सक्सेसफुली हो चुका है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग की पूरी बॉडी में अचानक से करंट फ्लो करने लगता है और उसका सिस्टम उससे आगे कहने लगता है कि तुम्हारी न्यूमेरिकल बोन स्ट्रेंथ +11 हो चुकी है, एगिलिटी +7, स्टैमिना +9, मेंटल स्ट्रेंथ +3। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में करंट को फ्लो होता हुआ देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने लगता है। इसी दौरान वांग उठकर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की कि मैं अपनी मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच कर पाऊँ। और भाई यहाँ पे उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो चुका है और वो बहुत ही कूल वे में अपनी जैकेट को उतार कर उसकी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में वो एनर्जी दिखाई देती है और उसकी आंखों में वो पावर, वो एनर्जी देखकर वो कहने लगता है कि देखने से लगता है कि अब तक हमने जो भी किया ये बस हमारे लिए किसी वार्म अप से कम नहीं। और फिर वो उसे बहुत ही कामली कहता है कि हाँ एक मस्त पर वांग भी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बोल लिया, तो क्या तुम रेडी हो, क्योंकि अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो अपनी जैकेट को नीचे गिरा देता है और उसके हैंड्स और पूरी बॉडी में वही करंट फ्लो होता है। ये देखकर हम देखते हैं कि वो बंदा तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है, हम देखते हैं कि वांग बिजली की स्पीड से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसके पेट में दे तनादन मुक्के की बारिश कर देता है। एनिमेशन कमाल की है और मिडिल ऑफ द फाइट हम देखते हैं कि वांग को कुछ अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ अजीब से रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि सिस्टम तुम्हारी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में तुम्हारी हेल्प कर रही है और ये एक नॉर्मल चीज है। जिस पर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे पता है कितना ज्यादा पेन हो रहा है। इसी दौरान सामने खड़ा बंदा उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, भूलो मत तुम्हारा पंगा मुझसे है, तो पहले मुझ पे ध्यान दो। जिस पर वांग उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसी दौरान वो अपने सिस्टम से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि आखिर सिस्टम ने मेरी पावर को कितना ज्यादा इंक्रीज किया है। इसी दौरान जैसे ही वो बंदा उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वांग के रिफ्लेक्सेस भी बहुत है और ल्यू का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मजाक लगा कर रखा है क्या, मैंने इतने पैसे बहाए, इतना कुछ किया और ये इन गधों से एक बंदे को नहीं पेला जा रहा। मैंने तो सुना था कि ये अंडरग्राउंड का किंग ऑफ फाइट एरिना है और शैडो किलर, सी टाइप डांसर, ये सब के सब एक साथ ट्रैश हैं, इनसे तो एक ऑर्डिनरी इंसान भी हैंडल नहीं हो रहा। जिस पर उसका मैनेजर उससे कहता है कि यंग मास्टर इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो अगला किलर आने वाला है वो डेफिनेटली इसे जान से मार देगा। जिस पर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है तो जाओ तुम जाकर उसे हैंडल करो। जिस पर उसका मैनेजर उसे बताता है कि देखने से लगता है कि जितना हमने इनके बारे में सुना था असल में ये उसके आधे भी नहीं। जिस पर मिस्टर लू कहता है कि जब प्रोफेशनल से हाँ दिख रही है इनकी प्रोफेशनल गिरी। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि कोई भी अपने बारे में अच्छा ही हमेशा बताएगा, पर जब हमारा मार्शल आर्ट अलायंस है, स्पेशली मिलियंस टूर्नामेंट्स जो उस लड़की की तरफ से है, ये उनका अपना डिसीजन नहीं है। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, हम देखते हैं कि मिस्टर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, बस ये बताओ कि आखिर ये लोग इस बंदे को मार क्यों नहीं पा रहे। जिस पर वो बताने लगता है कि वो जो लड़की सामने दिख रही है उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट लगी है और जब तक वो उससे यूनाइट है ये अच्छा होगा हमारे लिए कि हम इस इलाके को जल्द से जल्द छोड़ दें। इसी दौरान हम वो देता है और पीछे हमें दिखाया जाता है कि उस बटरफ्लाई को उस लड़की ने सेकंड्स में मार दिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़खड़ाते हुए स्टेयर्स के पास पहुँच जाता है और उसकी हालत थोड़ी खराब होती है क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो पिछली फाइट से रिकवर कर सके। हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ी पर ही गिर जाता है, उससे अपना वजन भी नहीं संभाला जाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सिस्टम से पूछने लगता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि अब जो दुश्मनों का नेक्स्ट ग्रुप मुझसे फाइट करने आने वाला है उनकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर कितनी है। जिस पर सिस्टम उसे बताने लगता है कि मास्टर रिपोर्ट को अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वांग थोड़ा निराश हो जाता है, पर जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अगले ही पर स्टेयर्स पर चढ़ते हुए नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो एक्सट्रीमली वीक और इंजर्ड नजर आता
होता है और जिसके साथ ही ये पैर बुरी हो जाए, मेरे सामने भले ही कोई भी मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए और चाहे उसे मारने के लिए मुझे अपनी खुद की जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, पर मैं हार नहीं मानने वाला क्योंकि मैंने शेंग को मुझसे दूर किया है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग अपस्टेयर्स पर हिम्मत के साथ दौड़ने लगता है। उसके फेस पर पूरा डिटर्मिनेशन नजर आता है। हम देखते हैं कि इसी दौरान उसका सिस्टम उसे बताता है कि मास्टर, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि इस वक्त तुम पर हाई साइकोलॉजिकल प्रेशर है और जो डेटा मैंने तुम्हारी बॉडी से कलेक्ट किया है उनके अकॉर्डिंग तुम अभी हाई एक्साइटमेंट स्टेट में हो और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अपने इमोशन को कंट्रोल करो और जितना हो सके उतना काम रहने की कोशिश करो। जिस पर हम वांग देखते हैं जहाँ पर उसने अपना एक हाथ दीवार पर टिका कर रखा हुआ होता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम जानते हो कि ये जो प्रेशर इस वक्त मुझ पर है, ये प्रेशर उन लोगों की वजह से है जो कि अंदर बैठे हुए हैं और उनकी वजह से ही आज शेंग इस सिचुएशन में है, तो भला मैं इतनी आसानी से काम कैसे हो सकता हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उससे कहने लगता है कि मास्टर, अभी भी मैंने 2 टारगेट्स को डिटेक्ट किया है। ये सुनकर वांग पूरी तरीके से फाइट के लिए रेडी हो जाता है और रेडी होते हुए कहने लगता है कि शेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर बस थोड़ा सा और वेट करो क्योंकि, और फिर वो अपना हाथ उस गेट पर रखते हुए कहने लगता है कि क्योंकि तुम्हारा वांग अब से बस कुछ ही देर में तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगा। जिसके साथ ही हमें वो जेंटलमैन और वो लड़की नजर आती है जो कि वांग कहे यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं और उनके फेस पर स्माइल होता है और वो लड़की एंड में वांग की तरफ देखकर ऐसे स्माइल करती है जैसे कि तुमने यहाँ पर आकर एपिसोड में देखेंगे कि वांग कैसे इन दोनों का अकेले सामना करेगा। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।